नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग स्क्वायर रूट सीखेंगे कि जो भी संख्या आपको एग्ज़ाम में गिवन होती है, जैसे कि नॉर्मल का तो सभी लोग कर लेते हैं, सपोज 6, 7, 8 डिजिट की भी जो संख्या होती है उसका स्क्वायर रूट कैसे लेना है आपको, वो आप बड़े ईजिली तरीके से सीख सकते हैं। तो आप बने रहिए अंत तक और देखिए हम लोग कैसे कॉन्सेप्ट उसका डेवलप करते हैं और जो भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप इजीली तरीके से उनके आंसर कर पा रहे होंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 4 मेन बातें पता होनी चाहिए। अगर ये बातें आपको पता हैं तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बड़े आसान तरीके से बता पाओगे। तो देखिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और कैसे उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रख पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप उसको कभी भूलें ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जितने भी स्क्वायर किए हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 तक लिए हैं और भी आगे तक ले सकते हैं, सभी पे रिपीटेशन अलाउ रहेगा। एक लिमिट ऐसी है स्क्वायर वाले क्वेश्चनों में कि वही नंबर बार बार रिपीट होंगे आपके। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि अगर हम सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट बनाए हमारा, तो कॉन्सेप्ट पहला क्या रहेगा कि यूनिट डिजिट अपन पता करते हैं कि सभी नंबरों का यूनिट डिजिट क्या होगा। ओके, कि सभी नंबर जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे कि ये सारे नंबर जो दिए गए हैं आपको परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर का जैसे कि हम लोगों को यूनिट डिजिट याद रखने के लिए सिर्फ हम यहाँ तक याद रख सकते हैं, 5 तक के स्क्वायर, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पे 5। अब यही यूनिट डिजिट आपके बार बार रिपीट करेंगे सभी के स्क्वायर में। इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट आपका किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में आ ही नहीं सकता। या फिर हम इसकी बात कर लें डबल जीरो की। अगर जीरो सिंगल कभी नहीं आएगा, जब भी जीरो आएगा वो कितना आएगा, डबल आएगा, क्योंकि 10 × 10 आएगा, 20 × 20 आएगा, 30 × 30 आएगा, तो दोनों का एक एक जीरो मिलकर डबल जीरो बन जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर डबल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो डबल जीरो को छोड़ दो, आपको वैसे ही याद रहेगा, या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो डबल जीरो होना चाहिए लास्ट में, तो हो जाएगा। अदरवाइज 1, 4, 9, 6, 5 ये आपकी यूनिट डिजिट होंगे हमेशा। तो कौन से नंबर हैं जो इसके लास्ट में कभी नहीं आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि 2, 3 और 7, 8। 2, 3 का एक पेयर बन गया, एक 7, 8 का पेयर बन गया। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जो किसी का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में नहीं आ सकते। मतलब कि कोई भी एक संख्या दी गई हो, अगर उसके लास्ट में 3 मिल जाए तो हम कह देंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 दिख जाए तो बिना सॉल्व किए कह देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर ये डिजिट आपको दिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट कह देंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा 1, 4, 9, 6, 5 ही आना चाहिए। इसी को आप लाइन से लिख लो तो 1, 4, 5, 6 और 9, 1, 4, 5, 6, 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने इस प्रकार से आपको क्यों बताया, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी तो आप याद कर लेंगे इसको, लेकिन कई सारे बच्चे बार बार इसको भूल जाते हैं। पता नहीं कौन से डिजिट बताए थे जो आप परफेक्ट स्क्वायर में आते हैं, कौन से हैं जो नहीं आते हैं। तो आप कभी ना भूलें, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक, कि आप 1 से 5 तक की स्क्वायर तो तुरंत कर सकते हो, है ना, क्योंकि इससे आपके 2 कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे यहाँ पे। आप देखना, जैसे कि 1 से 5 तक का आपने स्क्वायर किया तो वहीं पे आप तुरंत देख सकते हो कि 1, 4, 9, 6, 5 यूनिट डिजिट होने चाहिए। इसके बाद फिर से रिपीटेशन हो गया, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। ऐसी आपके कितनी भी बड़ी संख्या हो, सभी का यूनिट डिजिट यही आपके 5 नंबर होंगे या डबल जीरो होगा। इसके अलावा यूनिट डिजिट कुछ नहीं होगा। मतलब क्या नहीं होगा, 2, 3 और 7, 8 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। ओके,
आ गया सभी को समझ में? अब से चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बना है? इसी प्रकार से आप 4 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कोई भी संख्या दी गई होगी, आप डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और तुरंत टिक मार देंगे क्या इसका आंसर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका? तो सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इनका डिजिटल सम पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है कितनी भी बड़ी संख्या दी गई उसको आपस में जोड़ते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ और ऐड करके एक सिंगल डिजिट नंबर बना दो आप। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, अब एक में इसको ऐड करेंगे तो 1 रहेगा, इसका 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 रहेगा, ये 16 कितना हो जाएगा? 7। 1 + 6 आपका ये 7 हो जाएगा। ये 9 का 9 रहेगा, 4 रहेगा, 1 रहेगा और यहाँ आपका क्या आ गया? 7। मतलब कि यहाँ से क्या हो गया? रिपीटेशन अलाउ हो गया। अब आपका ये जो 4 डिजिट आए हैं यही बार बार रिपीट करेंगे। ये हमने क्या निकाला आपका? डिजिटल सम। मतलब कि कोई भी संख्या दी गई है उसको ऐड करके सिंगल डिजिट बना दो, वो आपका डिजिटल सम कहलाएगा। और डिजिटल सम को आपको याद रखने के लिए वही स्टार्टिंग के 4-5 नंबर आप रखिए याद। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, तो वैसे ही सिंगल डिजिट में स्क्वायर है तो 1 4 9 तो डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। 4 का और 16 होता है, 16 मतलब 6 और 1 7। तो ये आपके डिजिटल सम बन गए 1 4 9 7। यहाँ से क्या हो गया? रिपीटेशन। अब आप किसी का भी सम करेंगे यही 4 नंबर आ रहे होंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम हमेशा 1 4 9 7 में से कोई एक होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो आपका डिजिटल सम कितना होना चाहिए? मतलब कि उस नंबर को जब हम ऐड करेंगे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर को ऐड करेंगे तो डिजिटल सम या तो 1 आना चाहिए या 4 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा। लेकिन ये को 7 आगे लिख लो, 9 पीछे लिख लो, 1 4 9 7। लेकिन याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका वही है, 1 से 4 तक के स्क्वायर आपको बार बार माइंड में आते रहेंगे और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कौन कौन से नंबर कहाँ थे, क्योंकि वो आप भूल जाएंगे। लेकिन ये आप कभी नहीं भूलेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 9 4 1 हमेशा डिजिटल सम में भी रहता है और यूनिट डिजिट में भी ये रहता है। अगर यूनिट डिजिट में 6 रहता है, डिजिटल सम में 7 बन जाता है, 6 और 1 7। यहाँ से रिपीटेशन अलाउ है। अब देखो यहाँ पे इसका डिजिटल सम करते हैं, 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 और 4 कितना होता है? 13। और 13 का मतलब 9 और 4 करेंगे तो आपका 13 बन जाएगा और इसको फिर से ऐड कर देंगे तो 4 बन जाएगा। डिजिटल सम का मतलब होता है सिंगल डिजिट लाना, कितनी भी बार ऐड करते जाओ बार बार सिंगल डिजिट आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि देखो 9 में आप कितना भी जोड़ो, अगर आपके पास क्या है 9 और 9 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा डिजिटल सम, क्योंकि 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। और 14 का मतलब 4 और 1 कितना हो गया आपका? 5। 6 ऐड करोगे तो 15 और 15 का मतलब 5 और 1 6, मतलब 6 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 7 जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब है 9 में आप कुछ भी ऐड करें वही का वही नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं 9 को साइड में कर दिया करो, 9 को लगेज के जैसा साथ में लेके नहीं चलना कि 9 आ गया इसमें 7 ऐड करो तो फिर 9 7 16 हो गया, फिर 16 को आप कर रहे हैं। अरे जहाँ भी 9 हो उसको हटाओ, क्योंकि उसमें जो भी ऐड करोगे वही का वही फिर से बन जाएगा। ओके, तो देखो 9 को हटाओ, 4 का 4 डिजिटल सम आएगा। यहाँ पे ये आपका 10 हो गया, 10 का मतलब 1 आ जाएगा। 8 और 1 9 हो गया, ये 1 आएगा। 2 1 3 और 1 4 हो गया इसका डिजिटल सम, वही। ये 9 हो गया डिजिटल सम, ये 9 हट गया, 6 और 1 7 हो गया डिजिटल सम। 9 हट गया, 6 और 1 7 हो गया, 5 2 7 8 9 हो गया। मतलब किसी को भी आप ऐड कर ले, डिजिटल सम हमेशा या तो 1 आएगा या 4 आएगा या 9 आएगा या फिर 7 आएगा, इसके अलावा डिजिटल सम कुछ नहीं आएगा। समझ गए एक बात? ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। इसी कॉन्सेप्ट का एक दूसरा पार्ट और समझ लीजिए आप। तो देखिए, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है और जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है,
जैसे 15 का स्क्वायर 225 है, तो 225 का डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम का स्क्वायर सेम टू सेम होगा। समझ पाए? तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि डिजिटल सम जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, जो उसका स्क्वायर होगा, दोनों का डिजिटल सम हमेशा सेम होगा। डिजिटल सम कैसे करेंगे? जैसे कि इसका एग्जांपल में देखें तो 5 2 7 8 9, इसका सम डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 का 9 होगा, उसका स्क्वायर ये 6 हो गया, 5 और 1 6, और 6 का स्क्वायर 36, 36 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9। मतलब कि उस नंबर का स्क्वायर करो और उसका डिजिटल सम आपको सेम रहेगा। ठीक है, किसी का भी चेक कर सकते हो। ये सपोज इसका ले अपन, ये 9 हट गया, ऐड करेंगे इसको 7 2 9, तो इसका डिजिटल सम कितना आया? 9। तो इसका डिजिटल सम कितना है? 9। लेकिन 9 का स्क्वायर होगा 81, और 81 का मतलब भी कितना है? 9। स्क्वायर करना है आपको। इसको देख लो आप, 8 4 12, या 8 और 1 9, आप हटा दो साइड में, बचा कितना? 4। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 4। तो वैसे इसके डिजिटल सम का स्क्वायर भी 4 होगा। जैसे 9 हट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम सेम हो जाएगा। तो मतलब कि जिस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन गिवन होगा, तो हम उस क्वेश्चन में देख लेंगे कि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम क्या है और वही डिजिटल सम किस ऑप्शन के स्क्वायर का है। तो उस प्रकार से हम उसका आंसर कर पाएंगे। समझ गए? क्योंकि डिजिटल सम का मतलब वही है कि वो उसी का है, क्योंकि जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उनका डिजिटल सम तो सेम होना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे, कि हमको तीसरी बात क्या याद रखनी है। तो देखिए अब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे? तो देखिए जो भी ये आपको डबल नंबर दिए गए हैं, ये नंबर आपके सिर्फ कब तक चेंज होंगे? 24 तक। डबल नंबर ये आपके जैसे 21, 144, 69, 96, 25, 56, 89, ये जितने भी नंबर दिए गए हैं, ये सिर्फ यहाँ तक चेंज होंगे आपके। यही इसका एंड है। और इसके बाद ये भी सारे के सारे नंबर, जो भी आपको 24 तक के स्क्वायर के नंबर है, ये सारे के सारे नंबर रिपीट करेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का आप वर्ग कर लेना, उसका स्क्वायर कर लेना, आपको हमेशा लास्ट 2 डिजिट इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये नंबर आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि सपोज हम ऐसा लिख दें 296, आपको सर जी ये 96 दिख गया, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो भाई 296 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है ना? लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें 96 जरूर होना चाहिए, अगर वो 14 से रिलेटेड है तो। समझ पाए? मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट 2 डिजिट इन 24 डिजिट में से, 24 संख्याओं के स्क्वायर में से कोई ना कोई होगा। ठीक है ना? ये बहुत आसान लगेगा आपको, अभी आपको जैसे भी लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं। बस एक बार आप देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे टाइम देते हो क्वेश्चन को समझने में, देखने में, तो आपका एग्जाम में टाइम जरूर बचेगा। और अगर आप वीडियो स्किप करते हो, नहीं देखते हो, तो फिर वो आपके एग्जाम में टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो कैसे इन नंबरों को याद करना है। सबसे पहले तो वो समझ लीजिए आप। तो देखो, याद करने के लिए पहले तो क्वेश्चन छोटा कीजिए, कि आपको थोड़ी ना सारे नंबर याद करने हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36, जो 2 डिजिट ही हैं आपके यहाँ तक 100 तक, ये तो आपको वैसे ही याद है। आप शक्ल देख के बता देते होंगे किसका है। जैसे 25 आ गया लास्ट में, तो 25 से दिमाग में तुरंत क्लिक आ जाएगा ना, ये तो 5 का होता। 36 आ गया तो 6 का होता। 49 आ गया तो आप तुरंत याद आ जाता, हाँ ये 7 का है, मतलब ये 7 का स्क्वायर है। 64 याद आ जाएगा तुरंत, 8 का है, 8 9 का है, ये आ जाएंगे। इसके बाद जनरली लोगों को 15 तक याद रहता है, ऐसे 121 11 का, 144 21 देख के हम बता देंगे 11 का है, 44 देख के बता देंगे ये तो 12 के स्क्वायर में आता है। 69 और 96 ये दोनों अपोजिट होते हैं। 69 आपके 13 में है और 96 आपका 14 में है। 225 सबको याद रहेगा, 625 याद रहता।
तो यहाँ तक आपको याद नहीं करने, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी याद हैं। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 196, 225। ठीक है, अब इन नंबरों को देख लेते हैं। 41, 84, 29, 76। ये आप नंबर 4 नंबर याद कर लीजिए, 41, 84, 29, 76। अब 4 बार बोलेंगे इस प्रकार से आपको याद हो जाएंगे। 41, 84, 29, 76। 41 आता है 21 के में, 21 को 41 कर लो, 21 का क्या हो गया 41, 22 का 84 हो गया, उसी का जस्ट डबल, मतलब 4 का 8 हो गया, और वो इस टाइप से याद रख सकते। 41, 84, 29, 76। अब यहाँ पे देखना 625 हो गया, और यहाँ से देखो इसने रिपीट मार दिया 76, 29, 84, 41। मतलब यहाँ से रिवर्स चेन चालू हो गई। अब यहाँ से जितना भी आगे जाएंगे अपन, यहाँ से रिवर्स होता चला जाएगा। जैसे कि इसके में आया 76, 29, 84, 41, फिर वो 00। अब 31 का निकालेंगे तो उसमें 61, फिर 24, 32 के में, फिर इसके में 89, 56, 25, 96, 69, 44, 21, 00, फिर 81, 64, 49। मतलब ये पूरा रिपीट कर जाएगा 50 तक, और 50 से फिर आगे चलेंगे, फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो 100 तक के स्क्वायर का। ठीक है, जो 100 तक के स्क्वायर में आपको नज़र आ रहा होगा, सारे नंबर आपके क्या हैं, बार बार रिपीट कर रहे होंगे। समझ पाए? चलिए अब आगे चलते हैं। 41, 84, 29, 76 याद रखिए आप, और यहाँ से 56, ये 4 ही याद रखना है। 56, 89, 24, 61। ये थोड़ा सा आप माइंड पर प्रेशर दीजिए कि कई लोगों को 16, 17, 18 का स्कोर याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 24 तक के स्कोर या 30 तक के स्कोर आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इससे आप मैथ में कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी, और साथ ही साथ रीजनिंग में इसका यूज़ होगा। कई सारे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं जिसमें अगर आपको स्कोर याद नहीं है तो वो क्वेश्चन भी आपका छूटेगा। तो आप स्कोर याद कर लीजिए, ये बहुत ईजी है। यहाँ तक करिए आप, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 4-5 याद है, 2-4 और याद कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया कि जो लास्ट 2 डिजिट होंगे, लास्ट 2 डिजिट वो हमेशा क्या होंगे, 24 तक के स्क्वायर में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो आप कर लेना, वो 24 तक के स्क्वायर में से कोई ना कोई ज़रूर होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया थर्ड कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट में हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे। जैसे कि ये 04 आया, 04 आया, तो 100 तक के स्क्वायर में 04 कितनी बार आएगा? क्लियर है? तो देखो 04 जैसे 2 के स्क्वायर में आया, 04 किसके स्क्वायर में आया, 2 का स्क्वायर होता है 04। तो या तो आंसर में इसका 2 होगा, मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूल निकालेंगे तो उसका आंसर 2 हो सकता है कि 2 के में 04 आएगा लास्ट 2 डिजिट, और 50 - 2 कितना होता है, 48 में आएगा। 50 + 2 52 में आएगा, और 100 - 2 तो वहाँ पे आएगा। मतलब कि जितने भी ये सारे नंबर हैं, टोटल आपके 24 नंबर हो गए, या इसको तक ले लें 25 हो गए। और 100 तक की अगर हम बात करें, क्योंकि 100 तक के सभी 2 डिजिट में चल रहे होंगे, 100 के बाद 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 101, 102, 103, 104। तो 3 डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट तक चलें अपन, 99 तक अगर चलेंगे तो हर नंबर 4 बार रिपीट हुआ होगा। मतलब कि 24 तक आता है, इसके बाद फिर दोबारा चलेगा तो 50 तक में एक बार फिर आ जाएगा वो वही नंबर सेम टू सेम। जैसे कि यहाँ से 76 है, अब आगे चले तो फिर से 76 आ गया 26 के में, तो आगे से 24 ले लो, और 50 से 24 माइनस कर दो तो आप 26 पे पहुँच जाएंगे। मतलब कि हर नंबर आपका 100 तक की बात करें अगर, तो 4 बार आएगा। ठीक है, वो 4 बार कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि कोई नंबर अगर 16 दिया गया तो 16 किसके में आता है, 4 के में आता है, तो आंसर में या तो 4 होगा या 50 - 4 होगा, उसमें भी आएगा वही सेम नंबर। 50 + 4 में वही सेम नंबर आएगा, और 100 - 4 में भी वही सेम नंबर आएगा। अब देखिए जो आपको ये 100 तक के स्क्वायर दिखाए गए हैं स्क्रीन पे, अब इसमें नोटिस करिए जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है,
तो जैसे कि अगर हम 13 का स्क्वायर देखें 169, तो उसमें जो 69 है वो किसके में आया, 13 के में आया। तो फिर से 69 कब आएगा, 50 में 13 कम कर दो, कितना बचेगा 37। 37 का स्क्वायर देखो आप, 69 मिल गया आपको। इसके बाद 50 में 13 ऐड करो तो 63 बन जाएगा। तो 63 के स्क्वायर में देखो फिर से 69 मिला आपको। अब 100 में से 13 माइनस करेंगे आप तो फिर से आपको 69 मिल जाएगा, मतलब कि 87 के स्क्वायर में। तो आप देख सकते हैं 69 कितनी बार आया, 4 टाइम्स। एक तो 13 में, इसके बाद 50 माइनस 13, 50 प्लस 13, 100 माइनस 13। ओके, अब इसका क्वेश्चनों में कैसे यूज करना है वो अपन सीखेंगे। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, तो हम लोगों ने सिर्फ कितने कॉन्सेप्ट बनाए हैं, 4। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, यूनिट डिजिट का। यूनिट कौन कौन से यूनिट डिजिट हो गया आपका, 1, 4, 9, 4 का 16 का 6 आ जाएगा, 5 का 25 का 5 आ जाएगा। ठीक है, माइंड में करोगे तो कभी आपको ये नंबर भूलेंगे नहीं। कौन कौन से नंबर नहीं आते, तो 2, 3 और 7, 8 ये नंबर आपके कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते। ये पहला हो गया। सेकंड हम कहें डिजिटल सम की बात, कि डिजिटल सम क्या होना चाहिए, तो 1, 4, 9 तो सेम टू सेम है, 4 का 16 का मतलब क्या होता है 7। डिजिटल सम हमेशा ये होगा। इसके अलावा भी अगर कोई ऐड करने पे कोई संख्या बन रही है आपकी, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि इसमें कौन कौन सा नंबर छूट गया आपका, तो कौन कौन सा नंबर, 2, 3, 5, 6 और 8। 2, 3, 5, 6 ये कभी भी डिजिटल सम नहीं आना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं होगा। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या देखा अपन ने, कि आपको हमेशा लास्ट 2 डिजिट 24 तक के स्क्वायर में से मैच करने चाहिए। लास्ट 2 डिजिट आपके क्या होंगे, 24 तक के स्क्वायर में से होंगे। 24 तक के स्क्वायर में जो भी लास्ट 2 डिजिट आते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई लास्ट 2 डिजिट आपका होगा। ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, कि डिजिटल सम और उसके जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम, दोनों का डिजिटल सम कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल लिए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में दिए गए हैं। ठीक है, कि अब आपको इसका आंसर करना है कि इसका परफेक्ट, इसका रूट लेंगे तो क्या होगा पाएंगे। अब जैसे कि इसमें अगर लास्ट के 2 डिजिट देखें हम, तो क्या दिख रहा है आपको, 49। अब 49 किसके में आता है, तो आप डायरेक्ट कह पाएंगे 7 के में आता है। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसके लास्ट में या तो 0, 7 हो, उस टाइप का कोई है नहीं। 50 माइनस 7, 50 प्लस 7 है नहीं। 90 माइनस 100 माइनस 7 कितना है, 93। ये मिल गया आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए, जैसे कि हमने कहा कि इसका आंसर क्या होगा, 0, 7, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो आप ये देखो कि लास्ट के 2 डिजिट 0, 7 होने चाहिए। अब जैसे कि और भी ऑप्शन मिल जाते हैं इस प्रकार से, तब क्या करना है वो हम लोग सीखेंगे अभी। फिर हम लोग रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं, किस रेंज में आएगा। इन सभी के सम का स्क्वायर, डिजिटल सम का स्क्वायर इसके डिजिटल सम के इक्वल होना चाहिए। उस टाइप से भी हम चीज़ें कर पाएंगे। तो समझ में आ गया ये। लास्ट में देखा 49 7 का होता है, तो 7 इसमें है नहीं, इसमें मिल गया आपको 100 माइनस 7, ये आंसर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं 84। ये आपको पता है किसके स्क्वायर में आता है, 84 22 के स्क्वायर में आता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। 21 में 41, 84, 29, 76 याद किया आपने, उसी से आप पता लगा सकते हैं 22 के स्क्वायर में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लास्ट में 22 आना चाहिए। अगर एक ही ऑप्शन है इस प्रकार का तो वो आंसर लग जाएगा आपका, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं अगर इससे, तो एक मेथड से जो ऑप्शन कट गए उनको छोड़ देंगे, बाकी ऑप्शन में दूसरा मेथड, दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है जैसे 22 है नहीं, 50 माइनस 22 करेंगे तो 50 माइनस 22 कितना हो जाएगा आपका, 28। लास्ट में 28 बचना चाहिए, ये मिल गया आपको, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि 50 प्लस और 90 माइनस वाले इसमें नहीं दिए गए, तो अपन डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। अभी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का यूज करके आपके आंसर लग रहे हैं। ठीक है,
आगे ऐसा भी होगा कि आप चारों कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे फिर भी आपका आंसर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सभी कोई ना कोई ऑप्शन हर किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा होगा। तब वो कैसे करते हैं तो वो आप सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ पाएंगे उधर आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इनके आंसर करने हैं, ठीक है। आप लोगों से कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि वो आपको बताएगा कि कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें कि 8 डिजिट हैं। एक कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें कितने डिजिट हैं, 8। तो उसका जो रूट होगा उसमें कितने डिजिट होंगे। तो देखिए जितने भी डिजिट उस संख्या में होते हैं उसका जस्ट हाफ हो जाता है आपके आंसर में। जब भी आप किसी का वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, उसके नंबर कैसे हो जाते हैं, आधे, क्योंकि 2 नंबर से 1 नंबर बनता है, ठीक है। अब आपको सर 7 होंगे तो अरे भाई 7 का आधा 3.5 होगा, तो 3.5 नंबर आंसर होगा। लेकिन 3.5 नंबर लिखोगे कैसे, तो उसको पूरा 4 कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक संख्या वो सिर्फ सिंगल डिजिट से बन गई होगी। अब जैसे कि ये 2 डिजिट हैं, इन 2 डिजिट से 1 नंबर आएगा, नेक्स्ट 2 डिजिट से नेक्स्ट नंबर आएगा, नेक्स्ट 2 डिजिट से नेक्स्ट नंबर आएगा। तो इस प्रकार से कितने 6 डिजिट में 3 डिजिट का आंसर हो जाएगा। अगर ये संख्या 7 डिजिट की होती तो इसका आंसर 4 डिजिट में आता। ये भी संख्या 6 डिजिट की है। अगर ये संख्या 5 डिजिट की होती तो भी आंसर कितने डिजिट में आता, 3 में। और अगर ये संख्या 4 डिजिट की होती तो इसका आंसर 2 डिजिट में आता। 3 डिजिट में होती तो भी 2 डिजिट में आता, ठीक है। तो देखिए अब समझिए इसके आंसर कैसे करने हैं। आपसे पूछा गया है, वही 84 आ गया। 84 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, किसके में आता है 84, तो 41, 84, 29, 76 आपको याद आ जाएगा, ये 22 के में आता है। तो भाई 22 वाला कोई है क्या, नहीं है। 50 में 22 कम कितना हो जाएगा, 28, ये मिल गया आपको। और तो कोई है नहीं, 50 से ज़्यादा वाले और 100 से कम वाले कोई ऑप्शन ही नहीं दिए, तो बस एक ही ऑप्शन मिल रहा है। फिर तो आपको सोचना ही नहीं है, दूसरा कोई मेथड ही नहीं लगाना, वही आपका आंसर हो जाएगा। 41 देखा किसके में आता है, 21 के में। 21 का स्क्वायर होता है 441। 41 वाला किस में मिलेगा, 21 में। तो मैं 21 है, अब डायरेक्ट आंसर लगा देंगे एक तरीका, लेकिन 21 कम 29 भी तो है इसमें, ठीक है। 21 अगर 50 में कम करोगे तो 29 भी आएगा, और 31 वाले आपके कट गए। तो इसमें आपके 2 ऑप्शन बच गए, या तो 21 होगा या 29 वाला होगा। लेकिन इसकी रेंज देखो, ये 700 है और ये 600 है, तो इसकी रेंज पता करने के लिए आगे के नंबरों को देख लो आप। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, इससे कम है। 6 का 36 बहुत कम है, 36 मतलब ये 36 की समथिंग होना चाहिए था, 40,000 के समथिंग आता। तो ये 7 क्या है, इसके पास है, तो आंसर कौन सा लगेगा, 721 वाला। समझ पाए। जैसे कि मान लो अगर ये हम 700 भी लेट कर लें तो 700 इंटू 700 कितना होता है, 7749, और 4 जीरो हो जाएंगे। तो इससे तो ये संख्या बड़ी है ना, तो आंसर तो 700 से बड़ा होना चाहिए ना, तो इस वजह से अपन इसको आंसर कर सकते हैं। मतलब कि जो आगे के डिजिट हैं ये आपको उसकी रेंज बता देंगे कि किस रेंज पे हमारा आंसर आएगा। जैसे कि अगर इसमें हम रेंज डायरेक्ट पता करें तो ये कितना लिखा है, अब 3 डिजिट देख लीजिए, कोई भी है, 2 डिजिट 14 है, तो 3 तिरका 9 होता है, तो 4 चौको 16, तो 400 वाला इसमें आंसर नहीं आएगा। आंसर सिर्फ किस में कितना आएगा, 300 वाला आंसर आएगा। तो 350 वाले दिए गए। अगर कोई ऑप्शन 400, 500 या 200 वाला होता तो वो ऑप्शन आपका डायरेक्ट कट जाता। नेक्स्ट इसमें भी 84 है, तो भाई 22 का होता, तो 22। अगर 50 से कम वाला तो कोई दिया नहीं, 50 प्लस 22 आपको दिया नहीं, 72। और उसके बाद 100 माइनस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 78। तो एक ही ऑप्शन दिया है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए। तो करते हैं नेक्स्ट और भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए इसमें कितने डिजिट हैं टोटल, 5 डिजिट हैं, तो इसका आंसर 3 डिजिट में आएगा। तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। समझ गए। अब लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 01। तो 01 तो सिर्फ 1 के स्क्वायर में आता है। 01 किसके स्क्वायर में आता है, 1। तो 1 हो या 50 माइनस 1, 50 प्लस 1, 100 माइनस 1, तो 100, तो सिंपल सा 101 मिल गया ऑप्शन में। यही आंसर हो गया, क्योंकि 50 वो उधर तक तो ऑप्शन ही नहीं दिए गए आपको, तो डायरेक्ट अपन आंसर कर देंगे, 101 का ही आंसर हो जाएगा। रेंज भी देख सकते हैं,
कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 102 दिया गया 3 डिजिट में अगर देखें अपन, तो उससे पता लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने 69 देखा, डिजिट देखे तो 6 है, आंसर 3 डिजिट 2 2 4 6 7 डिजिट दिए गए इसमें। ये कितने डिजिट का क्वेश्चन है? 7 डिजिट का। इसका मतलब इसका आंसर 4 डिजिट में आएगा। तो सभी दिए गए और सारे ऑप्शन आपको 5 दिए गए, 1400 में दिए गए। और 69 भी देखिए, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिए गए, जैसे कि 13 में आता है, 13 के स्क्वायर में 69 आता है, लेकिन 13 भी दिया, 50 प्लस 13 दिया, 50 माइनस 13 भी दिया, और एक 48 तो बनता ही नहीं है, तो ये आपका एक ऑप्शन कट गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें आपको करना है, अब इसको किस प्रकार से कर पाएंगे। जैसे 69 देखा आपको, तो आपको पता चला ये 13 का स्क्वायर होता है, तो मतलब कि यूनिट 2 डिजिट आपके 13 हो या 50 माइनस 50 प्लस या 100 माइनस हो। तो हमने चेक किया तो ये तो आपको 13 मिल गया, 50 प्लस मिल गया, और ये आपको 50 माइनस भी मिल गया, और ये आपका 48 नहीं मिला, तो आपका एक ऑप्शन कटा, बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही है, ठीक है ना। अब इन 3 में से कौन सा वाला हमारा आंसर होगा, वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो देखिए कैसे पहुँच पाएंगे अब। तो आपके पास दूसरा मेथड है, डिजिटल सम लगाओ। आप क्या लगाएंगे? डिजिटल सम। तो देखो डिजिटल सम अगर लगाओगे तो डिजिटल सम लगा लो आप, हो सकता है उससे भी कोई ऑप्शन कट जाए, या जैसा कि मैं एक मेथड और बताऊँ आपको। तो देखो इसकी रेंज पता करते हैं कि रेंज किस रेंज में आएगा, 1450 से ज़्यादा होगा आंसर या 1450 से कम होगा। इस टाइप से आप पता कर सकते हो कि मतलब कि जैसे कि 2 ऑप्शन आपके 50 माइनस वाले होते हैं, पहला और 50 माइनस वाला, और 2 ऑप्शन आपके 50 प्लस वाले होते हैं, और भी आए क्वेश्चनों में काम आएगा। तो आप ये पता किया करो कि ये 50 से कम वाले आंसर होंगे या 50 से ज़्यादा वाले आंसर होंगे। तो वो पता करने के लिए आप क्या करें, जैसे कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 15 का कितना होता है 225, तो 225 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 का ले लो। तो आपको क्या करना है, 14 × 15 करना है, एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके आप देखो, उससे क्या पता चलेगा, जो आंसर आएगा 15 चौको 60, हासिल 6 हो जाएगी कैरी, और 15 6 21, तो ये कितना बना 210। मतलब कि ये बता देता है कि अगर 210 से यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी है तो आपका आंसर तो आपका आंसर 50 से ज़्यादा वाली संख्या वाला होगा, मतलब 63 वाला होगा, और 210 से कम है तो आपका उससे 50 से कम वाला आंसर होगा। तो जैसे कि ये 210 ये वाली संख्या अपनी कैसी है, कम है, 210 से कंपेयर करेंगे तो ये कम है, तो आंसर कम वाला होगा। तो 50 से कम वाला आंसर होगा, तो ये 63 वाला आपका कट गया। अब 14 का तो 196 है और ये 210 है, तो जो 206 है वो तो इसके एकदम करीब है, इससे तो काफ़ी दूर है। इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, तो मतलब इसके नज़दीक वाला होगा, 50 के नज़दीक वाला। तो 50 के नज़दीक कौन सा है 37, तो ये वाला आंसर होगा, ना कि 13। समझ पाए? फिर से देख लीजिए आप। देखिए इस क्वेश्चन में हमने रेंज पता की, क्वेश्चन की रेंज कहाँ तक होगी। तो हमें पता चला जैसे कि 206 दिया गया, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो हमने 14 × 15 करके देखा तो 210 आया। उससे पता चला कि ये तो छोटा आ रहा है, तो मतलब कि 50 से कम वाला आंसर होगा। तो 50 से कम सिर्फ 13 और 37 है। लेकिन हमने देखा कि ये 210 और वो 206 ज़्यादा पास है 14 के स्क्वायर के रिलेटिव में, तो मतलब कि इसके 50 के पास वाला आंसर आपने कर दिया। अगर आप इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, सॉरी डिजिटल वाला मेथड लगाएंगे, तो आपका 9 कैंसिल हो गया, मतलब हटा सकते हो, क्योंकि 9 में कुछ भी ऐड करोगे वही का वही बनेगा। और ये 6 4 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, 6 7 8 1 9, तो इसका डिजिटल सम कितना बना 9। अब देखिए किसके स्क्वायर में 9 बन रहा। अगर इसी को अपन देख लें तो 7 3 10, 10 का मतलब 1, 4 1 5 और 1 6 बना, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 का मतलब 9, तो इसका डिजिटल सम सेम बन रहा। इसमें देखें तो 4 और 1 5, 1 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर 81, उसमें भी 9 बन जाएगा। समझ रहे? लेकिन इस दोनों में 9 बन रहा। अगर अपन डिजिटल सम वाला मेथड लगाते तो अपन फिर फंसे रहते कि पता नहीं कौन सा आंसर होगा, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है। तो जो अपन ने लगाया मेथड, ये आपको अप्रॉक्स वाला आपको करना पड़ेगा कि 50 से ज़्यादा होगा या कम होगा, फिर 50 के करीब वाला होगा या दूर वाला होगा, ये आप रेंज पता कर पाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें
69 13 का होता है, तो इसमें भी 13 दे दिया, 87 दे दिया, ये दोनों मैच कर रहे हैं, समझ पाए। 50 प्लस भी दे दिया 13, तो 1 2 3, ये 37 वाला आपका कट गया, समझ पाए। अब इसमें कौन सा आंसर होगा, तो फिर से वही रेंज वाला, अब रेंज लगा लो। 214 दिया, तो 14 का स्क्वायर कितना 196, 15 का कितना होता है 225 जो कि जान रहा है, तो 14 का स्क्वायर 14 इंटू 15 करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 210। ये 210 से कैसा है, ज़्यादा है, बड़ा है, तो जो भी आंसर होगा 50 से बड़ी वाली संख्या वाला होगा, तो ये कट गया। तो 50 से बड़ी संख्याएं कितनी है, 2, 63 और 87, ठीक है। अब ये 50 से बड़ी संख्या का होगा, तो लेकिन 50 से करीब वाला होगा या दूर वाला होगा, तो देखिए ये 214 है, और 15 का स्क्वायर जो अगली संख्या तक जाएंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब तो ये 214 210 के करीब है या 225 के करीब है। अगर 225 के करीब होता है तो हम वो दूर वाला आंसर लगाते, 210 के करीब है तो इसका मतलब है 4 का डिफरेंस है, तो 50 के करीब वाला आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1463। ये आप आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये रेंज आपका बहुत बड़ा यूज़ होता है, अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा ये, समझ पाए, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कई सारे क्वेश्चनों में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में पूछ लेगा इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो देखिए। तो देखिए तो एक क्वेश्चन, तो देखिए इसमें जैसे कि आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट कि इसमें कौन किस संख्या का अगर हम रूट लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो देखिए अब लास्ट 2 डिजिट देखो, सबसे पहले तो 49 7 के में आता है, 24 आता है किसी के में तो आता है, 28 नहीं आता, क्लियर है। तो आपका एक कट गया कि, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि यूनिट डिजिट आपका 8 कभी नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 8 नहीं होता, जैसे कि अभी हमने सीखा था 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16 और ये 25, 1 2 3 4 5, यही बार बार रिपीट करेंगे। तो यूनिट डिजिट या तो 1 4 9 6 5 में से कोई ना कोई होना चाहिए, तो 9 4 तो ठीक है, 8 कभी भी यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, ये एक ऑप्शन कट गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या देख सकते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम या तो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए। इसके अलावा कोई किसी का डिजिटल सम अगर और कुछ है तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता, तो वो भी तरीका देख लेते हैं। तो डिजिटल सम करें तो 9 हटा दो आप, 5 4 9 ये हट गया, 6 और 2 कितना आ गया 8। इसका डिजिटल सम 8 आ रहा, जबकि डिजिटल सम 8 तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका। 9 हटा दो, 5 4 9 हट गया, ये कितना आया 3, तो इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, जबकि डिजिटल सम 1 4 9 7 होना चाहिए, तो ये भी कट गया आपका। तो ये बचा कुछ आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको इसको करना है, क्या 79 किसी के स्क्वायर में आता है, तो नहीं आता। 44 आता है आपका, तो 12 के में आता। 36 6 का होता है, 3 किसी के में नहीं आता, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। इसके बाद आप चाहो तो डिजिटल सम लगा लो कि 5 4 9 4 4 8, 7 4 11 का मतलब 2 हो जाएगा, और 4 3 7 8 9, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9। डिजिटल सम 9 हो सकता है। 6 7 8 9 कट गया, 7 8 9 ये कट गया, इसका डिजिटल सम कितना है 8। 8 डिजिटल सम नहीं हो सकता, मतलब कि आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला आपका। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।